हरिओम नारायण, जय महाकाल, त्राहिमाम देव त्राहिमाम। जय छठी माई की जय हो, सभी जगत जननी जगदम्बिके की जय हो। वह अदृश्य शक्ति माता निराकार ब्रह्म हो या हमारे इस धरती पे भक्त रूपी महिला माता हो, मैं सभी लोगों को कोटि कोटि निर्मल भावनाओं को मैं नमन करता हूँ। और मैं छलिया के लिए मैं आ गया हूँ, जो छल करके कोक शास्त्र सीमा पार अपने अनाधिकार स्वार्थ में, सीमा पार अपने अनाधिकार स्वार्थ में युवा वर्गों को डाइवर्ट करने का कोशिश कर रहे हैं, जो गोरे अंग्रेज हैं। मैं उन गोरे अंग्रेजों के लिए मैं आ गया हूं। सज्जन तो सारे थॉट को जानते हैं कि हमें क्या करना है, कैसे चलना है, लेकिन इस बात को याद रख लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद और बड़े बड़े वीर अगर यही सोच लिए होते कि बिलाई के गला में घंटी कौन बांधेगा, तो आज ये गोरा अंग्रेज यहाँ से छोड़ करके यहाँ से नहीं भागे होते जगह। दोहरी नीति अपना करके और कितना कितना यहाँ जो है पीड़ा दिए इंडियन वासियों को। ये तो हमारे जाबाज वीर पुरुष भक्तगण महापुरुष लोग लड़ाई लड़े हैं। ये ओटा पर बैठ करके चुगलई करने वाले व्यक्ति लड़ाई नहीं लड़े हैं। ये लोग काटा अंग्रेजों का भी चाटुकारिता था और आज अपने घर परिवार में भी चाटुकारिता है। आचरण से व्यक्ति मानव बनता है और आचरण से व्यक्ति जानवर बनता है। तो आज के डेट में अधिकतर युवाओं को ये अंग्रेज टाइप के जो विचारधारा के लोग हैं, भारतवर्ष के अधिक से अधिक युवा वर्गों को डाइवर्ट कर रहे हैं। अपने कार को दिखा करके, अपने सेलिब्रिटी कपड़े को दिखा करके, अपने एक्शन को दिखा करके, कुतर्क संगत बात करके कैसे समाज होता है, ऐसे समाज होता है। ये भेड़ियों की औकात क्या है ये गोरे अंग्रेजों की, जिसका चरित्र ही दोहरा है। वह एक भारतवासी जो ऑर्लिटी का जीवन जीने वाला भक्त होता है ना, ऐसे ऐसे कुतर्क संगत गोरे अंग्रेजों को कई बार जो है पटखानी मार देगा। जो पटल पर वार्तालाप करना होगा, मैं कौन हूं, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मेरा कर्तव्य क्या है, इसका रिसर्च बहुत त्याग और परमार्थ का विषय है। कितना हो विद्युता का पढ़ाई पढ़ लिया जाए, आप विद्युता से क्या कर सकते हैं? विद्युता से धन ला सकते हैं, भोग सामग्री की वस्तु ला सकते हैं, लेकिन एक नेक इंसान नहीं बन सकते। निर्मल भावनाओं से न अपने माता पिता का सेवा कर सकते हैं, निर्मल भावनाओं से न समाज का सेवा कर सकते हैं। सच्चे मन से, निर्मल भावनाओं से एक मानव को दूसरे मानव की तरह देखना, इंसानियत में देखना, वही कर सकता है जिसमें निर्मल भावना हो, जो यह समझता हो कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए जन्म लिया हूं और मेरा कर्तव्य क्या है। इसलिए युवा वर्गों, आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि चौक चौराहा या जहां भी पूरे देश में जहां भी ये घूम रहे हैं, अगल बगल गांव शहर बाजू, ये फोड़ने वाले, इनको तो सबसे पहले पंचायती में मत बुलाइए, इनको पंच मत मानिए। ऐसे लोग पंचायती नहीं कर सकते। जिसकी मानसिकता ही गंदी हो, वह आपका पंचायत क्या करेगा, हमको बता दीजिए। और उससे सहारा का आशा मत रखिए, उससे आप जलिए मत। पहला चीज बता देता हूं, जलिएगा आपका ताकत कमजोर हो जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों से सावधान रहिए कि अपने मतलब पर वह बात करता हो
अपने अनाधिकार स्वार्थ के लिए बात करता हो, अब आपको किसी भीड़ में डाइवर्ट करके आपको अपमानित करने की भाषा बोलता हो, ऐसे ऐसे गोरे अंग्रेजों, ऐसे ऐसे हिजड़ों से सावधान रहिए। ऐसे ऐसे मूर्खों से सावधान रहिए। युवा वर्ग के लोग जागेंगे तभी नया भारत बन सकता है। जब तक चरित्र का विकास नहीं होगी, मानसिकता की विकास नहीं होगी, वह व्यक्ति अपने आप में हंस नहीं सकता। वो हमेशा सोशल मीडिया हंसाएगा तो हंसेगा। जो अपने आप में आनंदित नहीं है मेरे मित्रों, उसका एक्सीडेंट है। इसलिए एक्सीडेंट से बचने के लिए अब डिप्रेशन में हम जा रहे हैं तो हम जहर पीने लगे। तो जहर पिएंगे तो एक तो जहर रूप में कुछ अनाधिकार तरह के गोरे अंग्रेज बैठे हुए हैं। अब आप ऊपर से जहर पी लिए, एक जहर बैठा हुआ है आपको डाइवर्ट करके आपको शटल में डालने वाला। अब आप अचेत हो गए जहर पी के। इसलिए डिप्रेशन में मत जाइए, अपने माता पिता का बात मानिए। आपका शुभचिंतक माता पिता गुरु ही हो सकते हैं, आपका अच्छा विचार हो सकता है। अब अपने विचारधाराओं को नहीं जगाइएगा तो न आपके माता बचा सकते, न पिता बचा सकते, न गुरु बचा सकते, न समाज के कोई भी धर्म स्वावलंबी व्यक्ति भक्त भी नहीं बचा सकता आपको। सबसे सर्वप्रथम आपको ध्यान देना है अपने विचारधाराओं पर। मैं कौन हूँ, मैं किस लिए जन्म लिया हूँ, मेरा कर्तव्य क्या है। अनुभवी बड़े लोग क्या कह रहे हैं, सज्जन लोग मुझे क्या बतला रहे हैं। सज्जन लोगों की संख्या अधिक नहीं होगी तो आने वाले समय में यह दुर्जन जो है सज्जनों पर हमला करेंगे। आप ये मत सोचिए, जिसकी प्रवृत्ति अवसरवादिता का है वह न घर का है, न गोटिया का है, न समाज का है, वो देश का कैसे हो जाएगा। ये भूल में मत रहिए। दोहरे चरित्र वाले जहाँ जहाँ व्यक्ति हैं उनसे सावधान रहिए। आई दोहरे चरित्र को रोकने के लिए जैसे पोलियो से मुक्त अभियान चलाया गया था, मैं भारतवर्ष के केंद्र सरकार से याचना और प्रार्थना करता हूं और राज्य गवर्नमेंट से भी मैं प्रार्थना करता हूं कि हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि गुरुकुल की पढ़ाई और भारतीय संस्कृति की पढ़ाई और त्याग और परमार्थ की पढ़ाई भी आवश्यकता है सिलेबस में। अगर यह पढ़ाई नहीं होगा तो आने वाले समय में कितने माता पिता जो है बच्चों से अपमानित होते रहेंगे, भक्त लोग अपमानित होते रहेंगे, कोई भी चैन से नहीं रह पाएगा। आप भी सोचिएगा कि हम पढ़े लिखे हैं, अच्छे इन्वायरमेंट में हैं, मेरे पास व्यवस्था है, तो किसका व्यवस्था कब कहाँ समाप्त हो जाएगा, भगवान कब किसको कहाँ से गिरा देंगे किस कुर्सी से, और कहाँ उसका धन जो है खत्म करा देंगे और कहाँ किसको गरीब को अमीर बना देंगे, वो जानते हैं। इसलिए मानव को बुद्धि इसलिए मिला है, भगवान अपने पर अभ्यस नहीं लेते। मन और बुद्धि क्यों दिए कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। इस बात को ध्यान रखिए। जो व्यक्ति अपनी गलतियों को सुधार करके अगर अच्छा बनना चाहता है तो उसे अवसर दीजिए, मौका दीजिए सुधारने के लिए, और उस पर निगरानी रखिए कि क्या चल रहा है। एक गार्जियन का, सरकार का जवाबदेही होता है, प्रशासन का। दोहरी नीति में केवल जीने खाने का अगर व्यवस्था अगर सारे लोग लगा दें तो बड़े लोगों का भी उसमें खतरा निहित हो जाएगा। अभी तंत्र नहीं है, कौन कहाँ कैसे दल बना लेगा, अवसरवादी कब किसके खिलाफ क्या कर देगा, कहा नहीं जा सकता। घर चलाना है, देश चलाना है, समाज चलाना है तो डिसिप्लिन से समझौता नहीं होना चाहिए, कानून से समझौता नहीं होना चाहिए। अगर उससे समझौता और कोई कुर्सी पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर समझौता कर रहा है दोहरी नीति में, रुपए लेकर के घुसखोरी करके, तो समझ लीजिए कि आने वाला समय बहुत सबके लिए खराब होगा। वो लखू सज्जन हो या भिखू सज्जन हो या हाई प्रोफाइल के सज्जन लोग बैठे हुए हों, सज्जनता व्यक्तित्व और विचारधारा से होती है, अच्छे सोच से होती है। हमारा बात तो आज मजाक लग रहा है, लेकिन मैं यह भविष्यवाणी करता हूँ कि अगर अभी भी इस पर गवर्नमेंट नहीं चलती है, अब पूरे भारतवर्ष के सारे स्कूलों में
गुरुकुल और सनातन धर्म की पढ़ाई नहीं पढ़ाई जाएगी और उसका संचालन करने वाला भक्त रूपी व्यक्ति नहीं होगा, तो समझ लिया आने वाले समय में मानव का जिस तरह से सोच चल रहा है, आने वाले समय में भविष्य में कुछ दिनों में यह संख्या अगर बढ़ जाएगी अधिक, तो जानवर की तरह जिंदगी हो जाएगा मनुष्य का। पहले तो लोग हम सुने थे इतिहास में कि कपड़ा नहीं पहन पाते थे, पट्टे का ठाल ज्ञान हुआ तो पहले नंग ढड़ंग लोग रहते थे। इतिहास यही है मानव का, मनुष्य रूपा से जो सुने हैं पढ़े हैं। लेकिन बाद में जैसे जैसे ज्ञान हुआ पट्टे लपेटे, आज हम इतना विकास करके भी कहाँ हैं। छोटे लोग तो बोलिए रहे हैं, लेकिन बड़े हाई प्रोफाइल भी इस तरह के काम कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं कि फिर गोरा अंग्रेज हम पर हमला कर दे? अगर नहीं चाहते हैं तो चेत जाइए, इस पर कड़ा से कड़ा कानून बनाइए। इस पर चिंतन मंथन की बात विषय है कि हर व्यक्ति अपने अपने कर्तव्य पर रहे कि एक पिता का क्या कर्तव्य है, एक पुत्र का क्या कर्तव्य है, समाज में चलने में एक मानव को कैसे चलना है, और नहीं तो चुप रहे श्रोता बन के। अगर ऐसा कड़ा कानून नहीं बनाया जाता है तो जीना खाना और शौच कर देना यह मानव का जिंदगी नहीं होता है। धिक्कार है ऐसे जीवन पर। हमें तो जीना नहीं है, अब मुझे शौक नहीं लगता जीने के लिए। मैं इसलिए अब कड़ा बात बोलता हूँ कि कम से कम जितने लोगों का डिप्रेशन में मानसिक तनाव से आउट ऑफ रेंज हो गए, जिसका घर परिवार उजड़ गया, कितने माता पिता रो रहे हैं, कितने लोग बेचैन हैं। माता पिता तो दुख उठाए, गार्जियन, भक्त लोग, भक्त को तो ज्ञान है, सब समझ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन नए नए पीढ़ी आने वाले इसमें फंस जा रहे हैं। इसको बचपन से सांचे में इस तरह का संस्कार ढालने की जरूरत है। हम कितना हूँ दोहा पढ़ दें, श्लोक पढ़ दें, खूब राग की बात कर दें, हारमोनियम बजा दे थोड़े देर के लिए, वो डिप्रेशन में आनंद में ऐसे कर लिए, लेकिन यह दिमाग एकदम स्थिर नहीं होगा। तब तक निर्मल भावनाओं से एक सच्चा माता पिता गुरु का संबंध नहीं हो सकता। अगर मेरे वाणी पर विश्वास नहीं है तो मेरे पास टेबल पर बैठ करके आप विचार विमर्श कर सकते हैं। हम तैयार हैं बातचीत करने के लिए। मुझे भोग रूपी विद्वताओं के बारे में तो जानकारी नहीं है, लेकिन योग रूपी व्यवस्थाओं पर ये पूरे भारतवर्ष के सज्जनों की कृपा है हम पर, और मैं दुर्जनों की कृपा भी ले लेता हूँ, इसलिए कि उनसे जलता नहीं हूँ। इसी के साथ अपने वाणी को विराम कर देता हूँ। इस पर सारे लोग विचार करें, सज्जन लोग, भक्त लोग, कि भारतवर्ष की व्यक्तित्व आगे बढ़े, इसकी संख्या अधिक हो, ताकि फिर से नया भारत बन सके। पुराने भारत को पुराने की तरह मत रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।